चैत्य भूमि के नजदीक मुंबई में और भी कई अम्बेडकराइट और बौद्ध स्थल हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत और बौद्ध धर्म की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ प्रमुख स्थानों की जानकारी और उनके लिए गाइड है। 1. चैत्य भूमि। चैत्य भूमि दादर शिवाजी पार्क के पास मुंबई में स्थित है। यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अंतिम विश्राम स्थल है। यह स्थान बौद्ध धर्म और अंबेडकराइट आंदोलन का प्रतीक है। बाबा साहेब अंबेडकर का अंतिम संस्कार 6 दिसंबर 1956 को यहीं हुआ था। इसे महापरिनिर्वाण स्थल भी कहा जाता है। चैत्य भूमि की विशेषताएं। हर साल 6 दिसंबर को लाखों अनुयायी बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने आते हैं। यहाँ एक सुंदर बौद्ध स्तूप और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा है। यह स्थल अम्बेडकर के विचारों और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र है। यहाँ कैसे पहुँचे? दादर रेलवे स्टेशन से लगभग 10 से 15 मिनट की पैदल दूरी, टैक्सी या ऑटो द्वारा भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। घूमने का समय यह दिन भर खुला रहता है। विशेषतः 5, 6 और 7 दिसंबर को यहाँ सबसे अधिक भीड़ होती है। चैत्य भूमि बाबा साहेब अम्बेडकर की समृद्ध विरासत और सामाजिक न्याय के प्रति उनके संघर्ष का प्रतीक है। 2. राजगृह। राजगृह हिंदू कॉलोनी दादर ईस्ट 129 मुंबई में स्थित है। यह बाबा साहेब आम्बेडकर का आवास था, जहां उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया। राजगृह नाम बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों से प्रेरित है। यह बाबा साहेब आम्बेडकर के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से जुड़े कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह है। राजगृह की विशेषता। घर में बाबा साहेब के पुस्तकालय है, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक किताबें हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने यहाँ अपने महत्वपूर्ण लेखन कार्य और संविधान निर्माण से जुड़े कार्य किए। यहाँ उनकी निजी चीजें, तस्वीरें और ऐतिहासिक दस्तावेज रखे गए हैं। यह स्थान उनके विचारों और उनके ज्ञान के प्रति उनकी कार्यका का प्रतीक है। कैसे पहुँचे? दादर स्टेशन ईस्ट से यह स्थान पैदल 10 मिनट की दूरी पर है। ऑटो या टैक्सी से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। घूमने का समय पर्यटकों के लिए विशेष अवसरों पर खुला रहता है। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय संपर्क या गाइड का सहारा ले सकते हैं। राजगृह बाबा साहेब आम्बेडकर की विद्वता, विचारधारा और संघर्ष की जीवंत झलक प्रस्तुत करता है। यह स्थान उनके अनुयायियों और इतिहास प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक है। 3. ग्लोबल विपश्यना पगोडा। ग्लोबल विपश्यना पगोडा गोराई, भायंदर, पश्चिम मुंबई में स्थित है। यह एक विशाल बौद्ध स्तूप है, जो विपश्यना ध्यान, विपासना मेडिटेशन के प्रचार और अभ्यास का केंद्र है। यह पगोडा धम्मागिरी, इक्तपुरी के विपश्यना केंद्र से प्रेरित है और बुद्ध की शिक्षाओं को समर्पित है। इसे शांतिपूर्ण ध्यान और विश्व शांति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। पगोडा की विशेषताएं। विशाल गुंबद, दुनिया का सबसे बड़ा पत्थरों से निर्मित गुंबद डोम है, जो बिना किसी स्तंभ के बना हुआ है। इसमें एक साथ 8,000 से अधिक लोग ध्यान कर सकते हैं। मुख्य गुंबद में भगवान बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है। यह विपश्यना ध्यान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां निःशुल्क ध्यान प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। यहाँ तथागत बुद्ध के असली अवशेष रखे गए हैं। पगोडा का शांत वातावरण ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए आदर्श है। 4. कन्हेरी गुफाएं।
कन्हेरी गुफाएं संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली चैत्यभूमि से 40 किलोमीटर है। यह प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है, जिसमें 100 से अधिक गुफाएं हैं। बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान केंद्र और आवास, बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां और स्तूप है। यह घूमने का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। वहां भारतीय नागरिकों के लिए केवल 15 रुपये प्रवेश शुल्क है। कैसे पहुंचे? बोरीवली स्टेशन से ऑटो या टैक्सी लेकर संजय गांधी नेशनल पार्क पहुंच सकते हैं। पार्क से अंदर गुफाओं तक पहुंचने के लिए छोटी यात्रा करनी होती है। 5 स्थान: पवई मिलिंद नगर बुद्ध विहार, चैत्यभूमि से 25 किलोमीटर है। विशेषताएं: एक छोटा और शांत बौद्ध विहार, ध्यान और बौद्ध धर्म के कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण आत्मिक अनुभव के लिए आदर्श है। कैसे पहुँचे? अंधेरी या घाटकोपर से ऑटो या बस द्वारा पवई जा सकते हैं।